नमस्कार, एग्ज़ाम अलर्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो रीट 2024 के हैं वो फ़ॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024। और यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको जो फॉर्म फिल करने के लिए जो मेन पॉइंट हैं यहाँ पर दिया हुआ, आपको जनरेट चालान, रीप्रिंट चालान फॉर्म, फॉरगॉट चालान नंबर, चेक चालान स्टेटस, पेमेंट, ई मित्र वेरीफाई अपडेट पेमेंट, फिल एप्लीकेशन फॉर्म और री प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो एग्ज़ाम अलर्ट चैनल आपको बता रहा है कि जो रीट का फॉर्म है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि उसमें किसी भी प्रकार के कोई संशोधन के लिए संशोधन नहीं हो सकेगा, ऐसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि इसलिए सावधानी से आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले आपको जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे ही अपन जनरेट चालान पे जाते हैं तो यहाँ पर आप जिस भी लेवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म लेवल 1, फॉर्म लेवल 2, फॉर्म फॉर बोथ लेवल, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फॉर लेवल 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ निर्देश आ जाएंगे। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास चयनित स्तर के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं हैं। तो शैक्षिक योग्यताएं आपको पता ही है कि लेवल 1 के लिए BSTC और लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। और या फिर जो बीएड में बीएड फर्स्ट ईयर में है या STC फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए भी उनको भी अलाउ किया हुआ है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही अपन लेवल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाती हैं कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, वो आपको भरनी होती हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें लिखा हुआ उम्मीदवार का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और अंक 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको इसमें दर्ज करना है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो DMY डेट, मंथ और ईयर में हो जाएगी। और ईमेल, तो ईमेल आपको अपनी वही भरनी है जो आपकी वर्किंग में हो। और 2 यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगे गए हैं, प्राइमरी मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो जैसे कि अपन यहाँ पे फादर नेम XXX, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ईमेल आईडी जो भी है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने सिक्योरिटी कोड डालना है जैसे ही। और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में यहाँ पे आपको फ़ीस की राशि दिखाई गई है 550 रुपये। पेमेंट मेथड अगर आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन जो बैंक है HDFC, ICICI और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 बैंक के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि HDFC बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, ICICI और BOB बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका जो अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका ई मित्र का आ जाएगा। और जैसे ही आप ई मित्र को सबमिट एंड पे सबमिट करोगे तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, चालान जनरेट हो जाएगा। और वो चालान जो है वो आपको 3 कॉपी में रखना है। और एक कैंडिडेट कॉपी रहेगी, एक बैंक कॉपी और एक आपकी जो फॉर्म के साथ अटैच होगी। और उसके बाद में अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट सेलेक्ट किया है, अगर आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। अगर आपने ऑफलाइन सेलेक्ट किया है
तो आप वो चालान ई मित्र के पास लेके जाओगे तो ई मित्र आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर देगा। और जैसे ही आप चेक चालान पेमेंट पे जाओगे तो वहाँ पे अगर आपका पेमेंट ई मित्र के द्वारा हो गया है तो पेड दिखाएगा, और अगर आपका नहीं हुआ है तो फिर आपका ई मित्र वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप ई मित्र वेरीफाई पे जाओगे वैसे ही आपका ट्रांजैक्शन आईडी आप फिल करोगे। फिल करते ही सबमिट जैसे ही करोगे तो आपका जो पेमेंट हो गया है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद में आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले लेवल सेलेक्ट करना है, और फिर आपका जो चालान नंबर है वो आपको इसमें लिखना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। और जैसे ही अपन ये डिटेल फिल करेंगे उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आधार नंबर और आपकी जो बेसिक डिटेल हैं वो सारी डिटेल, आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर वो अपलोड होंगे। और अपलोड करने के बाद में आप जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करने से पहले उसका प्रीव्यू जनरेट कर सकते हो आप। और प्रीव्यू जनरेट करके उसमें आप देख सकते हो कि किसी भी प्रकार की कोई डिटेल्स गलत तो नहीं भर दी है, और किसी भी प्रकार की कोई डिटेल गलत तो नहीं भर दी है। और उसके बाद में आप इसको सबमिट करके इसको प्रिंट कर सकते हो। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जो दी गई है वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। और क्योंकि रीट 2024 है उसके लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आपको क्लियर करने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपना जो कीमती समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।